ओम शांति। आपका प्रश्न था कि राखी कैसे बांधे। इस मंत्र को अर्थ सहित अनुभव करते हुए राखी बांधनी चाहिए। इसमें मंत्र शब्द का प्रयोग किया है। मंत्र का अर्थ होता है सलाह। जैसे मंत्री होता है सलाह देने वाला, तो मंत्र का अर्थ होता है सलाह, जिसमें कोई ना कोई गाइडलाइन, मार्गदर्शन छुपा होता है। अब तक सूत्र बांधते समय इस मंत्र को बोला जाता है। सूत्र को रक्षा सूत्र कहो, सूत्र को प्रतिज्ञा सूत्र कहो, क्योंकि सबसे पहले सूत्र जो बांधा था वो वामन ने राजा बलि को बांधा था, उससे प्रतिज्ञा कराई थी कि तुम मुझे 3 पैर पृथ्वी देने की प्रतिज्ञा करो। जब ये प्रतिज्ञा कराई और उस प्रतिज्ञा के बाद अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया राजा बलि ने। अब प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद नारायण ने, वो तो भगवान समझते, उन्हें कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि मैं जहां देखूं मुझे तुम ही दिखाई दो। सोते, उठते, जागते, बैठते, खाते, पीते तुम मेरे सामने हो। इस प्रकार से तथास्तु कह दिया और नारायण जो है वे उनके पास रहने लगे। अब लक्ष्मी जी ढूंढते ढूंढते वहां आती है, उसको पता था कि वहां है। अब उसको छुड़ाने के लिए उसने भेष बदला, नारायण ने भी भेष बदला, अब लक्ष्मी ने भेष बदला और उसने भी आकर वही सूत्र बांधा और नारायण की मुक्ति का वरदान ले लिया कि आप मेरे पति को मुक्त करें। कुछ भी लेने के लिए, प्रतिज्ञा कराने के लिए ये कहानियां बनी, जिस मंत्र का अर्थ है येन बधो बलि राजा। जैसे राजा बलि को बांधा दानवेंद्रो महाबला, जो राक्षसों का शक्तिशाली दानव, असुरों का जो राजा था, महाबली था, बहुत शक्तिशाली था। तेन त्वाम रक्षा बदनामी, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें ये राखी बांध रही हूं, सूत्र बांध रही हूं। रक्षे माचल माचल, मेरी रक्षा करो। उसमें निश्चित रहना है, अचल अडोल नहीं होना है। मां माना नहीं, अचल, चल नहीं होना, उसमें हलचल में नहीं आना, मतलब एकदम अटल अडोल होकर मेरी आपने रक्षा करनी है, यह अर्थ लिया जाता है। वास्तव में
इस मंत्र को बोलने का सही अर्थ समझना है, ये तो दुनिया वालों ने कहानी लिख दी। इस कहानी पर छोटा सा पोस्टमार्टम करते हैं। सोचिए, नारायण भक्ति का मार्ग का हिंदुओं का सबसे टॉप देवता है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर दानवेंद्र से, राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी के मांगता है, वो भी चालाकी से, अपने असली रूप में जाकर नहीं, छद्म रूप से, धोखे वाले रूप से। लक्ष्मी भी छद्म रूप से जाकर नारायण को मुक्ति कराती है। रक्षा बंधन के पीछे, सूत्र बांधने के पीछे सोचने वाली बात है कि कितनी धोखा है। और दूसरी तरफ राक्षसों का राजा होते हुए जिसे बुरा समझा जाता है, वो दोनों प्रतिज्ञाओं में सफल होता हुआ दिखाया। कौन अच्छे, ये विचार करना पड़ेगा। इस अर्थ को भी समझना पड़ेगा। किसकी रक्षा करनी है? इसका अर्थ सही रीति से समझने के लिए ये रक्षा सूत्र बांधने वाले की रक्षा के लिए नहीं है। ये सूत्र बंधने वाला प्रतिज्ञा करता है और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में ही दानवेंद्र की महानता सिद्ध हुई। यहां तो नारायण की भी और लक्ष्मी की भी तो कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। श्रेष्ठता सिद्ध होती है बलि की, जिसने भगवान के द्वारा मांगी गई इच्छा को भी पूरा किया, लक्ष्मी की मांगी गई इच्छा को भी पूरा किया और कोई हलचल में नहीं आया। अर्थात जिसे यह सूत्र बांधा जा रहा है वो प्रतिज्ञा करता है और उस प्रतिज्ञा में ये मांगने वाली बात अच्छी नहीं लगती। एक्चुअल में प्रतिज्ञा करानी थी बलि से, तो एक्चुअल में प्रतिज्ञा करानी है भाइयों से। केवल स्वयं की रक्षा के लिए नहीं, सर्व की रक्षा के लिए।
हद का नहीं, बेहद का। और रक्षा करानी है तो भाई की करानी है, क्योंकि नियम है 95% पुरुष आक्रामक होता है। जितने भी बलात्कार होते हैं 95% पुरुष के कारण होते हैं। 5 to 10% कह सकते हैं बहनों की तरफ से भी बलात्कार होता है। वास्तव में राखी बांधनी है उसके चरित्र का उत्थान करने के लिए, उसे श्रेष्ठ बनाने के लिए। वो स्वयं की रक्षा करे, अपने जीवन में किसी बुराई को आने ना दे। जैसे राजा बलि ने स्वयं की रक्षा की, प्रतिज्ञा को पूरा किया। वो मात्र एक कहानी, सत्य से रहित शिक्षा हमने लेनी है। हमने समझना है कि हमने जो प्रतिज्ञा करनी है वो पूरी निभानी है। जैसे बलि ने निभाई, इसी प्रकार से कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है उसमें ब्राह्मण सूत्र बांधते समय इसी मंत्र का उच्चारण करता है, इस भाव के साथ कि तुम भी अपने कार्य को पूरा करने तक हलचल में नहीं आओ। और ब्राह्मण को भी सूत्र बांधा जाता है इसी मंत्र के उच्चारण के साथ कि तुम भी इस कार्य को पूरा किए बिना कहीं नहीं जाओगे, ताकि कराने वाला और करने वाला अपने उस अनुष्ठान में सफल हो। परंतु आज ना बांधने वाला जानता है और ना वो जानता है जिसको बांधा जाता है। तो इस प्रकार से हर बहन अपने भाई को राखी बांधे, ये प्रतिज्ञा कराए कि चरित्र हलचल में ना आए। यही सच्ची रक्षा है, यही सच्ची रक्षा है, यही नेक सलाह है। वास्तव में
ये बात हर एक अपने अनुभव में लाए तो राखी का महत्व सबके लिए हितकारी होगा। और अच्छी तरह से समझना हो तो आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।